बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर के एक नया अपडेट हमारे सामने आया है और वो क्या है नया अपडेट। थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कुछ विद्यार्थियों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक भी हैं। मतलब मुद्दा ये है कि किसी ने अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किया है तो अतुल प्रसाद जी ने मतलब उनकी तरफ से आया है एक नोटिस कि भाई अगर आपने कोई भी फर्जी कुछ भी अगर आपने जारी किया है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि दिव्यांगता संबंधी अपना प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं कि साहब हम दिव्यांग हैं, तो उनको लेकर के उनको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनकी जांच करवाएंगे, जिस चीज का उनके पास में डोमिसाइल है, जिस चीज का उनके पास में वो पत्र है कि भाई ये दिव्यांगता का पत्र है, जो भी चीजें, तो अगर वो हमको गलत साबित होते हैं तो हम उसको बाहर कर देंगे। और भी उसको लेकर के चीजों के बारे में बात किया गया, कुछ एनआईओएस के डीएलएड के बारे में बात की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार से पब्लिक सर्विस कमीशन की। इस दूसरे वाले नोटिफिकेशन को जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, अगर इस नोटिफिकेशन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग का आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 27/2023 की बात कर रहा है, तो उसका मतलब दूसरे वाले की बात कर ही रहा है। कह रहा है यहाँ पर भैया इसके बारे में बात करें कि यहाँ पे एक एक करके लाइन आपको समझाता चलता हूं मैं कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से ही की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। भाई आपने जो, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट उस समय पर जमा किए उन सभी डॉक्यूमेंट की जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपके ओरिजिनल पे उनसे उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर आपका उसमें सही नहीं पाया जाता है तो आपकी उसमें क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। एक तो जो है, दूसरा फिर इसमें यही लिखा हुआ भैया कि आपने जो फॉर्म भरते समय जो किया है वो सब इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब एक तो मुद्दा ये है, इसमें मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ, पूरा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक तो मुद्दा ये कि अगर आपने जो आपकी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के दौरान आपको वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो है और क्या किए थे भैया, लगाए थे वहां पे, तो वो चेक वहां पे होंगे, इस बात को याद रखना है ना। तो एक तो ये बात यहां पर हो जाएगी भैया, उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दी जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क आ जाएगा। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हैं। आगे अगर चलेंगे तो लिखा गया कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस, एम्स के से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया जाएगा। अगर कोई बालक ऐसा है जो दिव्यांगता के आधार पर अगर उसको कुछ भी मिलान ठीक नहीं बैठता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे गुणागुण के आधार पर, चाहे उसके नंबर इतने ज्यादा क्यों ना हो कि वह जनरल में फाइट कर जाए, लेकिन फिर भी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ और जो है कार्रवाई भी की जाएगी। यहां पर ये भी उन्होंने बताया है। आगे चलेंगे अर्हता कट ऑफ के बारे में, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कट ऑफ को लेकर के कि भाई क्या क्या रहेगी, तो उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। ये उन्होंने कट ऑफ के बारे में पहले बता चुके थे। इतना चीजों को लेकर के उनको चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे कम है, इस कट ऑफ से अगर कम आपके नंबर है तो फिर आपको, और जो अर्हतांक से भी कम है तो आपको फिर फेल ही माना जाएगा ना। अच्छा, आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बाकी कुछ कुछ खास चीजें वही दे रखी हैं। 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, 1 से 5 हेतु, और जो है इसमें उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो टाई ब्रेकर और ये
ठीक है। एक ये वाला लास्ट पॉइंट एक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपीलेट योग जिसमें दे रखा है, इसमें पारित न्यायाधीश के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता को समाप्त की गई। ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा कि NIOS से जो DLED विद्यार्थियों ने किया था उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जब बाहर ही करना था तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये NIOS का DLED का फिर मतलब क्या हुआ। लेकिन खैर फिलहाल अब जो भी है उनको बाहर कर दिया गया है ना। तो ये आपके लिए यहाँ पर एक जानकारी है, इस पर यहाँ पर हस्ताक्षर हो रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से चीजें हैं और ये आज ही 21/12/2023 को ही ये जारी हुआ है। अभी 15-20 मिनट पहले ही हमने तत्काल आपके सामने इसको मैं लेकर के आ गया हूँ। मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इसको पूरे को मैं एक बार डाउनलोड करके ना इस पूरे नोटिफिकेशन को, वैसे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी वेबसाइट वगैरह से अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है SST बाई अनुपम सर के नाम से, तो मैं यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दे रहा हूँ, है ना। नोटिफिकेशन को मैंने डाल दिया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SST बाई अनुपम सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की भर्ती भी अगले ही सत्र में, शैक्षिक सत्र में जुलाई का सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल BSTET की तैयारी आपकी कराई जा रही है। आप में से कोई भी बिहार STET की तैयारी करना चाह रहा है भैया तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे साथ में मस्ती के साथ में आप चीजों को यहाँ पे पढ़िए, ठीक है भैया। एक मोबाइल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8755238500। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है BSTET से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।